हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैत एडू सर्कल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जॉन लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जॉन लॉक थे क्या, थे कौन और उन्होंने क्या क्या किया था वो हम लोग आज जानेंगे। तो देखो, आज हम लोग इंट्रोडक्शन एक वीडियो है जहां पे हम लोग जॉन लॉक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन से समझेंगे कि वो आखिर थे क्या। ठीक है, तो जॉन लॉक जब वो बच्चे थे, 10 साल का उनका उम्र था, तो उस समय यूरोप में एक सिविल वॉर छिड़ा हुआ था जिसको इंग्लैंड का सिविल वॉर कहा जाता है। तो उस समय जब वो 10 साल के थे तो उस समय किंग चार्ल्स वन कौन थे? वहां के एक रूलर थे। उनको डीहेड कर दिया गया था, मीन्स उनका सर काट दिया गया था। किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा सर काट के उनका मृत्यु हो गया था। तो उस समय जॉन लॉक सिर्फ 10 साल की उम्र के थे। पूरा इंग्लैंड में, यूरोप में क्या केओटिक माहौल था, पूरा लोगों में झगड़ा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये सब चीज़ों से ये जो जॉन लॉक थे उनको बहुत अफेक्ट पड़ा, उनके मेंटल स्थिति पे बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट किया। पूरा यूरोप में केओटिक माहौल था, लोग आपस में लड़ रहे थे, सब चीज़ जॉन लॉक पे ये सब जो चीज़ें हुआ यूरोप में, किंग चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन कर दिया गया, उनको मार दिया गया, और जो भी सिचुएशन यूरोप में चल रहा था उन सब चीज़ों का जॉन लॉक पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा असर हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जॉन लॉक थे कि कौन। जॉन लॉक कौन थे? एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उनका बर्थ डेट क्या है? 29 अगस्त 1962 में उनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस क्या है? तो सॉमरसेट, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। एजुकेशन उनकी बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एजुकेशन को कंप्लीट किया था, जहाँ पे उन्होंने बीए 1656 में किया, एमए 1658 में किया और एमबी मीन्स बैचलर ऑफ डॉक्टरेट उन्होंने 1675 में किया। सो इतना डिग्री जॉन लॉक ने अपने स्टडी ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है। ठीक है, एमबी मीन्स डॉक्टर ऑफ बैचलरेट ऑफ डॉक्टर्स, तो वो एक तरह के फिजिशियन भी थे। So we can say that he was also a physician along with political philosophers. तो उन्होंने अपना फिलोसफी का डिग्री बीए एमए तो किया ही, पर साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरेट का भी डिग्री किया, तो वो एक तरह के फिजिशियन भी थे। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि जॉन लॉक के समय में क्या हो रहा था। जब वो 10 साल के थे तो उस समय क्या हुआ? चार्ल्स वन जो किंग थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनका सर काट दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, सिविल वॉर होने लगा। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलर एक इंग्लैंड सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। ठीक है, देखो इंग्लैंड सिविल वॉर जो था 1942 से 1651 तक चला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट हो गया, मीन्स बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था वो सब लड़ाई झगड़ा। उन सब चीज़ों का जो जॉन लॉक थे उनके मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। ये सिविल वॉर क्यों हो रहा था? तो देखो, सिविल वॉर इसलिए हो रहा था कि वहाँ के जो लोग थे, कॉमन लोग थे, जैसे देखो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, तो यहाँ पे जो कैथोलिक थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। जो कैथोलिक लोग थे वो चाहते थे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की हो, राजा ही क्या करे? शासन करे, हम लोग पर वही रूल करे, वही एक इकलौता स्वामी होना चाहिए हमारे स्टेट का। पर जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनका ये मानना था कि हमारा जो सरकार हो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यहाँ पे पार्लियामेंट हो, लोग हम लोग जाके वोट करें, जो हम जिन लोगों को वोट करें वही जीते, वही जाके पार्लियामेंट में बैठे। तो ऐसा प्रोटेस्टेंट लोगों का मानना था। इसीलिए क्या हुआ? एक सिविल वॉर, जिसको इंग्लैंड सिविल वॉर भी कहते हैं, वो क्या हुआ? छिड़ गया था। और किसके बीच? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में क्या हुआ था? एक सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। इस सिविल वॉर के चलते क्या हुआ कि जो इंग्लैंड का सिचुएशन था, इंटरनल सिचुएशन, वो पूरा अनस्टेबल हो गया था। पूरा जो गवर्नमेंट मशीनरी था वो क्या होता? पूरा कोलैप्स कर गया था। चार्ल्स वन को बीहेडेड कर दिया गया था, मीन्स उनका जो सर था वो पब्लिकली, मीन्स रोड पे ले जाके एग्जीक्यूट कर दिया था, काट दिया गया था। तो इसके चलते क्या हुआ था कि वहां पे इंग्लैंड में मोनार्की जो था वो टोटली अबॉलिश हो गया था उस समय तक। तो देखो, जॉन लॉक जब 10 साल के थे तो इंग्लैंड में क्या हुआ? एक बहुत पॉपुलर सिविल वॉर छिड़ गया। ठीक है, इनके पिताजी थे, जॉन लॉक के जो पिता थे वो क्या थे? पार्लियामेंट्री
आर्मी में कैप्टन थे। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जॉन का व्यू जो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट की तरफ वो भी झुके हुए होंगे। क्यों झुके हुए होंगे? क्योंकि उनके पिताजी भी क्या थे, एक पार्लियामेंट्री आर्मी में कैप्टन थे। तो यहां तक ठीक है। देखो, किंग चार्ल्स वन था, उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में, जस्ट फ्यू फीट अवे फ्रॉम द स्टडिंग। जहां पे देखो, जिस लाइब्रेरी में जॉन लॉक पढ़ रहे थे, उससे ही कुछ दूर पे क्या हुआ, किंग चार्ल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पब्लिकली रोड पे काट दिया गया था। तो जो लोगों का वॉयलेंस था, लोगों का जो आवाज था, लोग जो चिल्ला रहे थे, वो लाइब्रेरी तक पहुंचा। और जब ये 10 साल के जब जॉन लॉक देखें कि क्यों इतना आवाज आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ के जो रूलर है किंग चार्ल्स वन, उनको क्या किया गया है, पब्लिक के द्वारा डिहेडेड कर दिया गया है, सर उनका कलम कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो उन सब चीजों का किंग मतलब जॉन लॉक पे बहुत ज्यादा असर हुआ। उनकी मेंटल जो सिचुएशन था, एक आप ही समझो कि एक 10 साल का बच्चा जब देख रहा है कि उसके स्टेट का जो किंग है उसको पब्लिकली काट दिया गया है, सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में किंग चार्ल्स का क्या सोचने का प्रोसेस होगा, थॉट सिस्टम क्या होगा। हम लोग ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये इतना हम जो बताएं हिस्ट्री किंग जॉन लॉक का कि उनके समय में ऐसा हुआ क्या। तो किसी भी राइटर्स को पढ़ने से पहले, किसी भी फिलोसोफर्स को पढ़ने से पहले उनका समय जाके देखो कि जिस समय वो जी रहे थे, जिस समय उन्होंने अपनी किताबों की रचना की है, तो उस समय क्या सिचुएशंस था, किन सिचुएशंस में उन लोगों ने उन सब बुक्स को लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां तक अच्छे से समझ लिया। तो देखो, 1666 में जो जॉन लॉक थे वो लॉर्ड एस्ली से मिले थे। ठीक है, लॉर्ड एस्ली के बारे में हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, लॉर्ड एस्ली जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। कौन, किसके लाइफ में? जॉन लॉक। मीन्स ये जो लॉर्ड एस्ली थे वो जॉन लॉक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आगे जब हम लोग जॉन लॉक के और थ्योरीज को पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो हमें लॉर्ड एस्ले के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, लॉर्ड एस्ले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जॉन लॉक के लाइफ में। लॉर्ड एस्ले थे कौन? तो लॉर्ड एस्ले जो थे एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पॉलिटिशियन थे। मीन्स वो इंग्लैंड के एक पॉलिटिशियन थे, नेता थे। फाउंडर, वो क्या थे, एक फाउंडर थे विग पार्टी के। विग पार्टी एक था वहां पे, उनके वो फाउंडर भी थे लॉर्ड एस्ली। और लेटर फर्स्ट अर्ल ऑफ द सैफ्टेसबर्ग, तो वो लेटर वो क्या बिकम फर्स्ट अर्ल ऑफ द सैफ्टेसबर्ग भी बने थे। देखो, अब हम लोग लॉर्ड एस्ली के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हम लोग आज जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लॉर्ड एस्ली के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, लॉर्ड एस्ली एक पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, तो उनको एक बार क्या हुआ, लिवर का कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो लिवर का प्रॉब्लम के लिए वो कहाँ गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे कि मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो जब वो गए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया, तो उनका किससे हुआ, ये जॉन लॉक से मुलाकात हुआ। ये जो लॉर्ड एस्ली थे वो जॉन लॉक से बहुत प्रभावित हुए, बहुत इंप्रेस हुए। उनको पता चला क्या एक लड़का है, क्या है, जो वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है। तो उन्होंने, लॉर्ड एस्ली ने जॉन लॉक को क्या दिया, ऑफर दिया कि चलो ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया बात है, पर जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो तुम क्या करो, मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, तो जॉन लॉक को भी ये क्या एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि इतने बड़े पॉलिटिशियंस का मुझे पर्सनल डॉक्टर बनाया जा रहा है, ये इतने बड़े पॉलिटिशियन मुझे खुद अपना पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हैं। तो जॉन लॉक ने क्या कहा, हाँ, उस समय तो हाँ बोल दिया, ठीक है, मैं आपका पर्सनल डॉक्टर बनूंगा। तो कुछ साल जो थे जॉन लॉक ने लॉर्ड एस्ली का एक पर्सनल डॉक्टर की तरह सर्व भी किया है। पर देखो, हम जिसके साथ रहते हैं उनका कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाता है, हमारा कुछ कैरेक्टर उनके अंदर चला जाता है। उसी के साथ साथ जब लॉर्ड एस्ली एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो इन बिटवीन क्या हुआ, जॉन लॉक का भी कॉन्टेक्ट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा हुआ। वो पॉलिटिक्स के बारे में और उनको जानने को मिला। क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड एस्ली के साथ रहते थे और लॉर्ड एस्ली एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिक्स के साथ उनको इंटरफेयर तो हुआ ही, पॉलिटिक्स को उनको समझने तो मिला ही जॉन लॉक को, बट साथ ही साथ वो बहुत और भी इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उनका उठना बैठना कांटेक्ट स्थापित हुआ। तो देखो, लॉर्ड एस्ली के कांटेक्ट में आने से जब जॉन लॉक लॉर्ड एस्ली के क्या बने, डॉक्टर बने, तो उनके कांटेक्ट में आने में उनका पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ।
पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ तो जॉन लॉक जो है वो 2 पॉपुलर पोस्ट पे सर्व किए, मीन्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 2 पॉपुलर पोस्ट पे सर्व किया। पहला क्या था, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन, पहला इस पोस्ट पे उन्होंने काम किया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सेक्रेटरीट ऑफ लॉर्ड प्रोप्राइटर ऑफ कैरोलिना, तो ये सेकंड पोस्ट पे उन्होंने काम किया। ये दो पोस्ट पे काम करने से उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स के तरफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शेप किया। उनका अंडरस्टैंडिंग जो था किस चीज़ पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो क्या, उसका ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो क्यों ग्रोथ हुआ, क्योंकि उन्होंने सर्व किया था 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, ठीक है। देखो 1672 आते आते जो एस्ले जो थे, लॉर्ड एस्ले जो थे, उनका क्या हुआ, पॉलिटिकल कैरियर में और ग्रोथ हुआ। वो क्या बन गए, अब पॉलिटिशियन से लॉर्ड चांसलर बन गए। लॉर्ड चांसलर बनने से लॉर्ड एस्ले का ग्रोथ तो हुआ ही, साथ साथ जॉन लॉकी का भी ग्रोथ हुआ। देखो जॉन लॉक के बारे में इतना हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि उनके समय में ऐसा हुआ क्यों, क्या था, कैसे हुआ, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये जॉन लॉक का पूरा लाइन से मैं अपने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट डालूंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग जॉन लॉक को अच्छे से समझ सके, उनके जो नेचुरल थ्योरी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट थ्योरी दिया, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी दिया, उन सबको अच्छे से समझ सके, इसीलिए मैं आज आपको इतने डिटेल में बता रहा हूं जॉन लॉक के बारे में। देखो 1688 में क्या हुआ, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ब्रिटेन में जो एब्सोल्यूट मोनार्की वो कंडीशन होता है जब कोई एक राजा हो और वही उसके पास ही सब एब्सोल्यूट पावर हो, ठीक है। तो ब्रिटेन में 1688 में क्या हुआ, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ जहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की को टोटली डिमोलिश कर दिया गया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। इसको क्या हम लोग 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। लॉक जो थे उन्होंने इस रेवोल्यूशन जो 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन था या ब्लडलेस रेवोल्यूशन था उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। किसने किया, जॉन लॉक ने किया। क्यों, और हम लोग को ये कैसे पता चलता है कि जॉन लॉक ने ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, तो उन्होंने एक किताब लिखा था, उन्होंने एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम था टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट कब आया था, 1689, जस्ट 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ और 1689 में ये बुक जो है पब्लिश किया था। किन्होंने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था, टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। उस किताब में जॉन लॉक ने बहुत अच्छे से बताया है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, पॉलिटिक्स के प्रति उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सोसाइटी कैसे रन करना चाहिए, लोग कैसे सोसाइटी में रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में इस बुक में जॉन लॉक ने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये बुक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बुक को एग्जाम में कोट भी कर सकते हो, ठीक है। जॉन लॉक जो थे वो एक लिबरल थॉट पर्सन थे। लिबरल थॉट पर्सन कौन होता है, जिसका मस्तिष्क, दिमाग खुला हुआ हो, कंजर्वेटिव ना हो, पुराने जमाने का ख्यालात वाला ना हो। लिबरल मींस ओपन माइंडेड पर्सन थे ये जॉन लॉक, ठीक है। देखो जॉन लॉक के द्वारा कुछ फेमस बुक्स लिखा गया था। पहला बुक क्या था, द लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है। दूसरा था सम थॉट ऑफ कंसर्निंग एजुकेशन, और तीसरा था टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2 बुक लिखा गया। ये सब बुक किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन लॉक के द्वारा। ऐसा नहीं कि यही 3 बुक उन्होंने लिखा था, और भी बहुत सारा बुक लिखा था, पर ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस बुक है जो जॉन लॉक ने लिखा था। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो वो क्या है, टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इस बुक के रेफरेंस से हम लोग जॉन लॉक का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो हम लोग समझेंगे। ये बुक पब्लिश हुआ था 1689 में, ठीक है। देखो टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने फर्स्ट ट्रीटाइज दिया है और सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट दिया है। फर्स्ट ट्रीटाइज में जॉन लॉक ने क्या बात किया है, देखो उस समय के इंग्लैंड में, यूरोप में एक सिस्टम चला करता था, ठीक है, जहां पे लोगों का ऐसा मानना था और किंग का ऐसा मानना था कि जो किंग है वही क्या है, अल्टीमेट रूलर है। किंग को क्या भगवान ने शक्ति दिया है कि वो क्या कर सके, लोगों को रूल कर सके, ठीक है, जैसे वो चाहे।
तो फर्स्ट ट्रीटाइज में क्या किया है, जॉन लॉक ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि किंग जो है वो अल्टीमेट रूलर नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिविल गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रीटाइज में उन्होंने जो रूलर का या जो किंग का मोनार्क का अल्टीमेट पावर है उसको क्रिटिसाइज किया है। सेकेंड ट्रीटाइज में उन्होंने बात किया है जॉन लॉक ने कि सिविलाइज सोसाइटी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जॉन लॉक ने बात किया है। दूसरा, नेचुरल राइट्स, हमारे पास नेचुरल राइट्स क्या है उसके बारे में जॉन लॉक ने बात किया है। फिर सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी के बारे में बात किया है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है उसके बारे में बात किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बुक दो ट्रीटाइज में बटा हुआ है, फर्स्ट ट्रीटाइज में और सेकेंड में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जॉन लॉक के अगर पर्सनल बात करें हम लोग, तो जॉन लॉक जो थे वो अनमैरिड पर्सन थे, उनका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, मैरिड ही नहीं हुआ था तो भी बच्चा कहां से होगा। उनका डेथ जो था 28 अक्टूबर 1704 में जॉन लॉक का देहांत हो गया, ठीक है। कहां पे उनका देहांत हुआ था, हाई लेवर यूके में एक जगह हाई लेवर, वहां पे उनका देहांत हुआ था। वो 72 ईयर्स के एज में उनका डेथ हो गया। देखो, अगर हम लोग जॉन लॉक को उस समय के और फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर से कंपैरिजन करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो जॉन लॉक थे वो एक लिबरल फिलोसोफर थे। लिबरल फिलोसोफर कौन होता है, जिनका सोचने का तरीका क्या हो, लिबरल हो, खुला हो, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए, वो लोगों की बात करे, वो समाज कैसे चलना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए, ठीक है, वो ओपन माइंडेड जो हो वो लिबरल होते हैं, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स से अगर जॉन लॉक का कंपैरिजन करें तो जो थॉमस हॉब्स थे वो टोटली एब्सोल्यूट मोनार्की के सपोर्टर थे। थॉमस हॉब्स का ऐसा मानना था कि जो सोसाइटी है वो किंग के द्वारा ही रूल किया जा सकता है, किंग जो है वही अल्टीमेट गॉड होना चाहिए किसी भी स्टेट का, किंग जो बोलेगा वही सही है, किंग अगर सही कर रहा है तो भी सही है, किंग अगर गलत कर रहा है तो भी सही है। ऐसा किसका मानना था, थॉमस हॉब्स का मानना था। बट एट द सेम टाइम हम लोग बात करें तो जॉन लॉक थे, उनका डेफिनेट टोटली सोचने का तरीका क्या था, टोटली डिफरेंट था। जॉन लॉक जो थे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये लिबरल फिलोसोफर थे। हमें ये कैसे पता चलता है कि जॉन लॉक जो थे वो लिबरल फिलोसोफर थे, जो उन लोगों जॉन लॉक ने जो किताबें लिखी है, जो उनका रचना है, उसमें हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि जॉन लॉक किस चीज का बात करते थे। जॉन लॉक फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का जो लोगों को मौलिक अधिकार मिलता है उसके बारे में जॉन लॉक बात किया करते थे। राइट ऑफ लाइफ की बात करते थे, राइट ऑफ लिबर्टी की बात करते थे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते थे। सोचो, जहां पे थॉमस हॉब्स किंग मोनार्की की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम में जॉन लॉक जो क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जॉन लॉक क्या थे, एक लिबरल फिलोसोफर थे। एट उस समय में सोच लो, उस समय में 1600 सेंचुरी में जॉन लॉक जो थे वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते थे। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि वो कितने ओपन माइंडेड थे, कितने लिबरल थे। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको टोटली बताया जॉन लॉक के बारे में, वो कौन थे, उनका सर्कमस्टांसेस क्या था, किस सिचुएशन में वो ग्रो हुए हैं, कैसा किताबें उन्होंने लिखी थी। तो ये जो पूरा चैप्टर मैंने बताया आज, क्या पूरा एक इंट्रोडक्शन था। इसके आगे आपको और जॉन लॉक के बारे में देखने को मिलेगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।